मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी काफी समय से विभिन्न स्थानों के सत्संगों के माध्यम से जानने को मिला कि हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है। फिर भी ये बात मन में दृढ़ता से क्यों नहीं बैठती, व्यवहार में ये स्मरण क्यों नहीं रहता? जीवन में जब कोई प्रतिकूल व्यक्ति या परिस्थिति आती है तो मन में दुख या घृणा उत्पन्न हो जाती है, तो उसे सहजता से कैसे स्वीकार करें, इस सच्चाई को कैसे याद रखें कि जो भी हो रहा है वो हमारे पूर्वजन्मों के कर्मों का फल है, उसके कारण ही हो रहा है, और दुख और घृणा से मुक्ति मिल सके। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक स्थायी ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। जैसे जानकारी है कि ये गलत काम है लेकिन हम अपने को रोक नहीं पाते, जानकारी है कि ये अच्छा काम है पर हम कर नहीं पाते। हमारे अंदर अध्यात्म बल की कमी है। हमें जानकारी हो चुकी है सत्संग के द्वारा कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जीव को शुभ अशुभ कर्म को जो किए हैं उनका फल भोगना ही पड़ेगा। पर हमारे अंदर अध्यात्म बल नहीं है इसलिए मुझसे स्वीकार नहीं कर पाते। अध्यात्म बल नहीं है इसलिए उसे हम सह नहीं पाते। यदि अध्यात्म बल हो तो बड़े से बड़े दुख को भी मुस्कुरा कर हम सह सकते हैं। सबको पता है कि शरीर नहीं हूँ मैं, शरीर से कुछ अलग हूँ, लेकिन शरीर में अगर एक चींटी काटेगी तो वैसे ही कष्ट होगा। तो सच्चा ज्ञान तब होता है जब भजन करें। नाम जितना जप करोगे उतने आप में आध्यात्म बल आएगा। नानक नाम जहाज है चढ़े सूतरे पार, नाम रूपी जहाज पे चढ़ गए तो सब संशय दुख चिंता शोक इन समुद्र से पार हो गए। भजन नहीं करोगे, पता है ये नहीं करना चाहिए पर करोगे, पता है ऐसा करना चाहिए पर वो नहीं कर पाओगे। भजन चाहिए, प्रधान कमी है भजन की। इसलिए खूब नाम जप करो यदि मंगल चाहते हो तो। ना भगवान सुनने से केवल मिलते हैं, ना भगवान प्रवचन करने से मिलते हैं, भगवान भजन करने से मिलते हैं। सुनने और सुनाने का एक ही फल है कि हमारा भगवान के भजन में मन लग जाए, हम भजन करने लगें। अगर भजन न करने लगे तो खूब सुनो, एक अहंकार कर लो कि हमने बहुत सत्संग सुन लिया है, लेकिन उससे लाभ क्या होगा? हम कई बार बता चुके हैं कि हलवा की प्रक्रिया बनाना बोलना हमें आ गया और आपने सुनना सुन लिया लेकिन दोनों ने खाया नहीं, तो लाभ क्या मिला? तीसरे ने बनाकर जो प्रक्रिया सुनी बनाया और खाया, अब उसको आनंद मिलेगा। ऐसे ही भगवान का भजन का सत्संग का हम लोग खूब श्रवण करते हैं, प्रवचन करते हैं। प्रवचन करने वाले ने भगवत साक्षात्कार नहीं किया और सुनने वाले ने भगवत साक्षात्कार नहीं किया, तो दोनों बेकार ही तो हो गया। हलवा की केवल प्रक्रिया बोलना या केवल सुन लेने से तृप्ति नहीं होगी, भूख नहीं मिटेगी। बनाओ फिर डट के खाओ, तब उससे तृप्ति होगी। तो ऐसे डट के भजन करो, हट के भजन करो, भोगों से पाप से हट के भजन करो और खूब जिद्दी स्वभाव रख के डट के भजन करो, अभी आनंद आ जाएगा। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, खूब नाम जप करो तब उससे लाभ प्राप्त होगा। जी। सीमा शुक्ला जी कोलकाता से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी आपका भी कर्मों के ऊपर ही है। कह रहे हैं कि हमने आपको एक प्रवचन में सुना था कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर माता पिता के कर्मों का फल उनके बच्चों को भी मिलता है, अच्छा हो या बुरा? नहीं, जीव को अपना कर्म भोगना होता है, संयोग बनता है, पूरा जाल बिछता है। तुम्हारे ये कर्म तो तुमको ऐसा पिता मिलेगा, तुम्हारे ऐसे कर्म तो तुमको ऐसा पुत्र मिलेगा। वो कर्म का पूरा विधान मिलाया जाता है और पूरा परिवार बनता है उस जाल में। ये माँ है, ये बहन है, ये भाई है, ये पिता है, ये रिश्ता है, ये नाता है। जिसको जितना भोग भोगना है उतना उसको दुख भोगना पड़ेगा। कर्म सबके उसमें मिलित होते हैं, तभी वो आकर उनका पुत्र बनता है, तभी उनकी माँ बनती, तभी उनका पिता बनता है। ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति का कर्म पूरे परिवार को दुख दे रहा है, नहीं, उसके भी कर्म उसमें जुड़े हुए हैं। पिता का पाप कर्म ऐसे पापी पुत्र को जन्म देगा जो जन्म से लेकर के मरण तक उसको नाना प्रकार के दुख ही दुख देगा। पिता का पुण्य कर्म ऐसे पुण्यात्मा पुत्र को जन्म देगा जिसको बचपन से देखते हुए जवानी तक मरते समय तक हृदय शीतल रहेगा। सब कर्मों का जाल बिछा हुआ है उसी में। अब हम जा रहे हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन जरा सा धक्का लगा जब मैं झगड़ा शुरू, तो वो जो धक्का लगा कांधे को हमारे कर्म ने किया, पूर्व के कर्म ने
ऐसे धक्का लगवा दिया और उसने हटाई कर दी, क्योंकि उसके द्वारा पिटना था, इसलिए ऐसा संयोग बन गया। कर्मों का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, उसका निर्णय करना बहुत कठिन है, वो तो केवल भगवान ही जानते हैं। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। वो विधान भगवान के हाथ में है, जब जहां जीव का जैसा कर्म होता है उसको भोगना पड़ता है। और वो एक कर्म के साथ बहुत से कर्म जुड़े हुए होते हैं, माता का कर्म, पिता का कर्म, भाई का कर्म, बहन का कर्म। तो अब एक ने गलती की और सबको दुखी होना पड़ा, उनको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है, क्योंकि वो ऐसा ही कर्म करेगा कि पूरा परिवार जले, वो ऐसा ही कर्म करेगा कि पूरा परिवार गर्वित हो, आनंदित हो। ये कर्मों का जाल बिछा हुआ है।